यदि आप सबको भी लगता है कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं होती तो आप मेरी 3 साल पहले की पिक्चर देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा चेहरा पहले कैसे था। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि हिम्मत ना हारें, काम करते रहें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप करें और आपको कोई रिजल्ट ना मिले, 1% भी रिजल्ट ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी काम की शुरुआत करनी पहले सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनों का ऐसा कमेंट है कि हम फेस पैक लगा रहे हैं तो भी, हम फेस पे घी लगा रहे हैं तो भी, कोई ऑयल लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं तो भी हमारा स्किन काला लगने लग रहा है। हमारी झाइयाँ ठीक होने के बजाय हमें लग रहा है कि और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? बहन का कमेंट आया कि मेला से और भी लगा रही हूँ तो मेरा फेस काला लग रहा है। तो जब मैंने शुरू मेला से और क्रीम लगाना शुरू किया था, अब पहले सबसे पहले ये क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो पहली बार मेरे वीडियो को देखेंगी, तो उन लोगों का ये कहना होगा कि आप कभी बताते हो कि होम रेमेडी करो, कभी बताते हो कि क्रीम लगा लो। तो जी, होम रेमेडी अलग चीज हो गई और स्किन केयर में लगने वाली चीजें, क्रीम जो है वो अलग चीज हो गई। और दोनों का बैलेंस मैं हमेशा करना बताती हूँ और मेरे वीडियोस पे जो रेगुलर आ रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जो कि मुझे बता भी रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोगों का पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि स्किन केयर अलग है, होम रेमेडी अलग है और दोनों चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो स्किन केयर है उसी में मैंने मेलाश्योर का इस्तेमाल किया था और मेलाश्योर को मैंने 2 महीने जब लगाया तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। मैं पूरी सच्चाई के साथ बता रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरी झाइयाँ कभी ठीक नहीं होंगी, झाइयाँ बढ़ रही है, फेस और काला लग रहा है। तो ये होने का जो रीजन है वो क्या है, आपके जो स्किन पे डेड लेयर्स हैं वो जब तक नहीं हटेंगे तब तक आपके स्किन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो चाहे आप कुछ भी लगा ले, कितना भी महंगा क्रीम लगा ले, आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए ये जो सारे पिगमेंटेशन के लिए क्रीम बनाई जाती है, इनका काम ही यही होता है कि वो आपके स्किन पे जब जाएगा तो पहले ऊपर के लेयर को धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता आपको, लेकिन काला होता है और काला होने के बाद धीरे धीरे करके साफ होना शुरू होता है। किसी को 2 महीने के बाद रिजल्ट मिलता है, किसी को 3 महीने के बाद, किसी को 6 महीने के बाद। और मैं तो पूरे 2 सालों से स्किन केयर कर रही हूँ, अब जाके मेरा जो स्किन है वो क्लियर हुआ है पूरी अच्छी तरीके से। नहीं तो मेरे स्किन पे पहले भी 6-7 महीना पहले भी कैमरा उतना कैच नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ी बहुत झाइयाँ थी। जब मैं कुंभ गई थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, मेरे फेस पे फिर से धीरे धीरे झाइयाँ आ रही थी। धूप की और टैन की वजह से 2-3 दिन हमें लग गया था, तो जिसकी वजह से फेस पूरा डल हो चुका था। तो ये सारी चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन ये क्रीम लगाई हूँ और मेरा फेस काला हो गया तो मैं इसको छोड़ दूंगी। पिगमेंटेशन के लिए जितने भी क्रीम्स आते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो इसलिए आपका फेस यदि काला पड़ रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आप 2-3 महीने उसको पूरा इस्तेमाल करें, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार में पिगमेंटेशन के लिए, एक बार में किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपने मेलाश्योर लगाया और उसके बाद छोड़ा तो आपकी झाइयाँ वापस नहीं आई? तो देखिए, मैंने छोड़ा ही नहीं। मैंने जो मेलाश्योर लगाया वो मैंने लगभग 1 साल तक लगाया। उसके बाद मैंने चेंज किया, 1-1.5 साल लगाया था। उसके बाद मैंने कोजीविट अल्ट्रा लगाया, 4-5 महीने या 6 महीने लगाया होगा। उसके बाद अभी मैं जो लगाती हूँ अपने स्किन केयर में, वो लगाती हूँ कॉन्शियस केमिस्ट का ये पिगमेंटेशन क्रीम। मेरा स्किन केयर में ये सारी चीजें होती हैं। कुछ बहनों का कहना है कि आप अपना स्किन केयर बताइए, आप क्या लगा रही हैं, कैसे लगा रही हैं। तो सब कुछ मैं शेयर करूंगी किसी वीडियो में। मैं अपना डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर भी बताऊंगी। तो यही कारण होता है कि जब आप शुरू में किसी भी चीज को लगाते हैं तो आपके पोर्स क्लीन होते हैं धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फेस पे कालापन आ रहा है या फिर आपकी झाइयाँ बढ़ रही है। लेकिन जब आप रेगुलर इन सब चीजों को करेंगे तो आपकी झाइयाँ धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, लाइट होने लगेगी, जो आपको दिखेगा लेकिन तुरंत नहीं दिखेगा। तो ये हुआ कि काला क्यों होता है। अब इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि वीक में 1 से 2 बार स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, आपके पोर्स क्लीन होते हैं। मैं आप लोगों को एक और सच्चाई बताती हूँ कि मेरे
फेस पे ना कभी पसीना नहीं आता था, कभी भी मैं खुश होती थी कि मेरे फेस पे पसीना नहीं आ रहा है। लेकिन जब से मेरे फेस पे पसीना आना शुरू हुआ है तब से मेरा फेस और ज्यादा क्लीन लगता है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब किचन में काम करती हूँ तो मेरे शरीर से ज्यादा मेरे फेस से पसीना आता है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके पोर्स क्लीन हो चुके हैं। आप जो भी चीज लगाएंगे वो स्किन के अंदर जाएगा। मेरा स्किन पहले से ज्यादा शाइन करता है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई हो चुकी थी और अभी मेरी स्किन जो है थोड़ी बहुत ऑयली हो गई है। तो ये जो ऑयली होना है इससे भी लोग घबरा रहे हैं। तो स्किन जब ऑयली होती है तो आपके स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स नहीं दिखाई देते, आपका फेस शाइनी लगता है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि पिंपल्स निकलते हैं, तो पिंपल्स भी नहीं निकलेंगे अगर आप अपने स्किन का पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। तो आज मैं इसी तरीके का एक फेस पैक शेयर करने आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्किन ग्लो के लिए, दाग धब्बे के लिए, झाइयों के लिए, फाइन लाइंस, रिंकल्स के लिए। अगर आपके स्किन में ग्लो नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी आपके स्किन को शाइन प्रोवाइड करता है, आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है। जो आप कह रहे हैं ना कि हम क्रीम लगाते हैं तो फेस काला पड़ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, धीरे धीरे करके आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल हुआ है इस फेस पैक को बनाने में। सबसे पहले इसमें जाएगा चीनी। जी हाँ, चीनी में होता है नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड जो आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, आपके स्किन को शाइन प्रोवाइड करता है और आपके पोर्स को क्लीन करता है, जिसकी वजह से जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आपकी स्किन अच्छे से क्लीन होती है, उसके बाद जो भी आप क्रीम वगैरह लगाते हैं पिगमेंटेशन रिमूवल, तो वो आपकी स्किन के अंदर तक जाती है और आपको रिजल्ट फास्ट मिलता है। इसलिए मैंने इस फेस पैक में सबसे पहला इस्तेमाल चीनी का किया है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो यह है कस्तूरी हल्दी। यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ही लीजिएगा, बहुत ही सस्ता मिलता है, मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। कस्तूरी हल्दी में अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये स्किन के लिए ही बनाया जाता है। ये स्किन फ्रेंडली होता है और आपके स्किन पे बहुत प्यारा सा ग्लो और शाइन देता है। पहले जमाने में हल्दी का इस्तेमाल दुल्हन के लिए बहुत ज्यादा किया जाता था क्योंकि हल्दी जो है वो आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है और एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से अगर पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो उसको भी ये ठीक करता है। तो ये हो गया हल्दी। उसके बाद हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे वो डालेंगे मसूर का दाल। जी हाँ, पिंक वाला जो दाल होता है, पिंक भी नहीं होता, थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन में होता है। तो ये जो दाल है बहुत ही पावरफुल होता है, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन बी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। खास करके जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन होता है उनके लिए इसमें जिंक भी पाया जाता है। और मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि जिंक वाली चीजें स्किन पे लगानी चाहिए और खानी भी चाहिए क्योंकि जिंक जो है वो हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, किसी भी चीज का रिजल्ट फास्ट देने का काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ मसूर का दाल लिया है और मसूर का दाल जो है वो 2 चम्मच लिया है, चीनी 1 चम्मच, छोटे से चम्मच से आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी और 2 चम्मच मसूर का दाल लिया है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट जाएगा, चौथा इंग्रेडिएंट, वो है चावल। जी हाँ, चावल। चावल में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। क्योंकि हम इसमें ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पोर्स क्लीन होंगे, तो हमें पोर्स को मिनिमाइज करने वाली चीजें भी लगानी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ चावल का इस्तेमाल किया ताकि आपका स्किन टाइट हो, अपलिफ्ट हो और आपके स्किन पे बहुत प्यारी सी शाइन आए। और ये दाग धब्बे झाइयों पे भी काम करता है। जितनी चीजें मैंने इसमें डाली है सारी की सारी झाइयों के लिए रामबाण है, लेकिन अगर सही बैलेंस में, सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मैंने सारी चीजें डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे और ध्यान यहाँ ये रखेंगे कि बिल्कुल बारीक होना चाहिए, दरदरापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाइएगा। और इसको पेस्ट बना करके आप क्या करेंगे, स्टोर करके एक डब्बे में रख देंगे। क्योंकि हम महिलाओं के साथ यही समस्या है कि हम रोज रोज किसी चीज को करना नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप इस पाउडर को बना करके रख दीजिए और अगर बहुत ज्यादा बना रहे हैं, मान लीजिए 1 महीने के लिए बना रहे, तो आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए। वैसे 10 दिन 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, मैंने बाहर ही रख रखा है। अब इसको क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन में 1 चम्मच पाउडर इसका निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो सूट करता है, अगर आपको पिंपल्स निकलते हैं तो आप गुलाब जल में घोलिए, अगर आपको दही सूट करता है तो दही में घोलिए, अगर दूध सूट करता है तो सबसे अच्छा है दूध में घोलिए। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें घोलिए। और इसमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है, विटामिन सी
घी भी है, जिंक भी है, ग्लाइकोलिक एसिड है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस दही दूध जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें इसको घोलिए और घोल करके अपने साफ सुथरे फेस पे इसको लगा लीजिए। बस ध्यान रखिएगा आपके फेस पे कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए और इस फेस पैक को लगा लीजिए। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सूखने देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सुखाना नहीं है, कम से कम 60 से 70%। जब आपको लगे कि आपकी स्किन खिंच रही है, टाइट हो रही है, तब आप क्या करेंगे, हाथ को गीला करेंगे और गीले हाथों से अपने पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ, पहली बार में आपको फर्क दिखेगा, डेफिनेटली फर्क दिखेगा। सही तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना है, फेस को अच्छे से धो लेना है, लेकिन आप रगड़ेंगे ज्यादा नहीं, हल्के हाथों से मसाज करेंगे, गीले कपड़े से पहले वॉश करेंगे, उसके बाद आप फेस को धोएंगे। धोने के बाद कोई अच्छा सा टोनर, मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। मैं अभी जो लौंग वाला तेल बनाई हूँ, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाई हूँ, लेकिन अभी मैं 2-3 दिनों से वही लगा रही हूँ। बताओ, इस तेल के रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं और ये जो तेल है बहुत ही सस्ते में बन के तैयार होता है। और आज जो मैं फेस पैक बताई हूँ ये भी बहुत ही सस्ते में बन के तैयार होता है। तो इस फेस पैक को आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपको इसको लगाना कितने दिन है, तो देखिए, आप चाहें तो इसको रोज लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो आप इसको रोज लगा सकते हैं, लेकिन रोज आप मसाज करके इसको नहीं हटाएंगे कि रोज हम अपने स्किन पे स्क्रबिंग नहीं कर सकते, रोज हम अपने स्किन को रगड़ नहीं सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर रोज लगा रहे हैं तो वीक में 1 से 2 दिन ही मसाज करेंगे, वो भी लगातार नहीं करेंगे। मान लीजिए सोमवार के दिन आपने मसाज करके इसको हटाया तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार नहीं हटाएंगे, फिर शुक्रवार को हम मसाज करके इसको हटाएंगे। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना होगा। और नहीं तो अगर आप सिर्फ स्किन ग्लो के लिए लगाना चाहते हैं तो वीक में 2 दिन लगाइए, काफी होगा, और मसाज करके आप हटाइए। सोमवार को लगा लीजिए, शुक्रवार को लगा लीजिए और मसाज करके आप हटा लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से इस फेस पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बोल के जाऊंगी कि सेंसिटिव स्किन वाले लोग पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही रेगुलर किसी भी चीज का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस फेस पैक को बनाइए, लगाइए, बहुत ही आसान है। और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।